दोस्तों हमारा चांद कई हजारों सालों से रहस्यों से भरा हुआ है और वैज्ञानिक हमेशा चांद के इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। चांद हमारे पृथ्वी का उपग्रह है, ये बात हम सभी को पता है। जब भी चांद की बात आती है तो हम उसे पौराणिक कथा से जोड़ देते हैं। जब भी कोई सवाल करता है कि चांद कैसे उत्पन्न हुआ तो आपको ज्यादातर जवाब पौराणिक कथा के अनुसार ही मिलेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे एक उल्का पिंड को पृथ्वी के उपग्रह के रूप में जोड़ा गया। इन सभी जवाबों के साथ साथ हम चांद से जुड़ी कुछ मजेदार फैक्ट्स भी बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। हमारे चांद के वजूद की शुरुआत आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुई थी, जब शुरू में हमारा सौर मंडल बन रहा था। उस वक्त हमारा सोलर सिस्टम आज के जैसा नहीं था। एक तरफ हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बड़े विस्फोट के कारण हमारे सूर्य यानी सन का जन्म हुआ। इतना बड़ा धमाका होने के कारण अब हमारे सौर मंडल में काफी मात्रा में कण यानी पार्टिकल्स मौजूद थे, जो आपस में टकराकर एक दूसरे से मिलने लगे और इस तरह हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह यानी मार्स, सैटर्न, जुपिटर का बारी बारी जन्म हुआ। इसी तरह हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में काफी बड़े और छोटे उल्का पिंड भी तैर रहे थे, जो किसी न किसी ज्यादा ग्रेविटी वाले ग्रह के साथ टकराते थे। कुछ साल पहले वैज्ञानिक मानते थे कि इसी तरह एक बड़ा उल्का पिंड अर्थ की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के करीब से गुजरा और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे चांद का रूप अपना लिया। लेकिन कुछ अध्ययन से वैज्ञानिकों को पता चला कि जब धरती का जन्म हुआ था तब धरती मार्स जितने बड़े उल्का पिंड से टकराई थी और इसी टकराव और घर्षण की वजह से मून का जन्म हुआ। धरती से टकराने वाली इस उल्का पिंड को वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया। थिया और धरती के टकराने पर धरती का छोटा हिस्सा धरती से अलग हुआ, जो 1 साल बाद चांद बना। चांद की सतह बिल्कुल धरती जैसी ही है, क्योंकि चांद अर्थ का ही हिस्सा है। चांद की बनने की इस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस नाम दिया। चलिए अब चांद से जुड़ी कुछ मजेदार फैक्ट जानते हैं। नंबर 1, अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर जा सके हैं और साल 1972 के बाद आज तक कोई भी मानव रहित अंतरिक्ष यान भी चांद पर सही सलामत नहीं पहुंचा है। नंबर 2, हमारा चांद धरती के आकार के मुकाबले 73% छोटा है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि अगर हमारा चांद गायब हो जाए या हमारा चांद ही नहीं होता तो धरती में दिन सिर्फ 6 घंटे का ही रह जाता। नंबर 4, क्या आपको पता है कि चांद में पानी की खोज सबसे पहले हमारे देश भारत ने की थी। इससे पहले सभी देश मानते थे कि हमारे चांद पर पानी हो सकता है, लेकिन किसी ने भी इसकी खोज नहीं की थी। नंबर 5, दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में तकरीबन 181 चांद है, जिसमें सबसे बड़ा गैनीमीड है जो जुपिटर का मून है। दूसरा सबसे बड़ा चांद टाइटन है जो शनि ग्रह का चक्कर लगा रहा है। तीसरा लार्जेस्ट मून कैलिस्टो है जो जुपिटर का चक्कर लगा रहा है। चौथा बड़ा चांद ईओ है जो जुपिटर का चक्कर लगाता है और 5वां सबसे बड़ा चांद हमारा है। नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था, तो जो उनके पैरों के निशान चांद पर बन गए थे वो आज भी उसी जगह और सही सलामत मौजूद है और लाखों सालों तक भी रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा मौजूद नहीं है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि हमें अपने ग्रह पृथ्वी से सिर्फ 59% ही चांद का हिस्सा दिखता है। बाकी के 41% हिस्से को हम मून के डार्क साइड के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में जानना अभी बाकी है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि चांद का वजन पृथ्वी के मुकाबले 80 गुना कम है और हमारे अर्थ में 9 चांद समा सकते हैं। नंबर 9, चांद में ग्रेविटी ना के बराबर है, इसी वजह से हम चांद पर दौड़ या चल नहीं सकते। अगर आप दौड़ने की कोशिश करोगे तो आप तैरने लगोगे। नंबर 10, चांद का कुल वजन 81 अरब टन है। नंबर 11, हर साल मून अर्थ से करीब 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इस हिसाब से अब से 50 अरब साल बाद चांद पृथ्वी का पूरा चक्कर 47 दिन में लगाएगा, जबकि अभी चांद को पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। नंबर 12, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1950 में अमेरिका परमाणु बम से चांद को खत्म करना चाहता था, और कारण क्या था? दुनिया को अपनी पावर दिखाना। नंबर 13, अगर चांद की क्षेत्रफल की बात करें तो चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका देश जितना है। नंबर 14, वैसे तो चांद ठंडा ही होता है, लेकिन जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो उस वक्त चांद के उस हिस्से का तापमान 180 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जिन हिस्सों पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती यानी चांद के डार्क साइड वाले हिस्सों का तापमान -153 सेल्सियस होता है। नंबर 15, दोस्तों जब हम अपने ग्रह पृथ्वी से आसमान को देखते हैं तो हमारा आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ग्रह पृथ्वी का अपना एटमॉस्फेयर है। वहीं चांद से आसमान को देखने पर आसमान हमेशा काला ही नजर आता है, क्योंकि चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। नंबर 16, चांद पर सबसे पहले जाने वाले वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो 1969 में चांद पर गए थे। वहीं आखिरी में जाने वाले वैज्ञानिक का नाम जीन कर्नन था।
जो 1972 में चांद पर गए थे। नंबर 17, दोस्तों नासा चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। इसी वजह से वो साल 2030 के आखिर तक फिर से चांद पर वैज्ञानिकों को भेज सकता है। नंबर 18, क्या आपको पता है कि चांद के ग्रेविटी की वजह से ही समुद्र पर लहरें आती है, जिसके वजह से समुद्र के अंदर ऑक्सीजन बनता है जो समुद्री जीवों को जीने में मदद करता है। नंबर 19, दोस्तों अगर हम चांद पर रॉकेट की मदद से पहुंचने की कोशिश करें तो हम 13 घंटे के अंदर चांद की सतह पर कदम रख सकते हैं। नंबर 20, दोस्तों जैसा हम सभी को पता है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती और अगर हमारा सूरज नहीं होता तो हम कभी भी अपने चांद को नहीं देख पाते, क्योंकि सूरज की रोशनी के कारण ही हमें चांद दिखता है। नंबर 21, हमारा चांद पृथ्वी से देखने पर गोल दिखाई देता है, लेकिन असल में चांद का आकार अंडे की तरह होता है। नंबर 22, चांद पर हवा और पानी दोनों ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सतह पर जंग दिखाई दे रही है, जिसका पता लगाने की कोशिश वैज्ञानिक अभी भी कर रहे हैं। नंबर 23, हर 2.5 साल बाद हमारे चांद का रंग हल्का नीला होता है। नंबर 24, क्या आपको पता है कि हमारे चांद पर कचरा मौजूद है? चांद पर तकरीबन 200 टन से ज्यादा कूड़ा कचरा जमा हो चुका है, जिनमें स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट का मलबा, यूरिन बैग, टीवी कैमरा और गोल्फ बॉल्स भी शामिल है। नंबर 25, जब चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उस समय चांद को सुपर मून कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।